इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी का क्यूआरएस पैटर्न लाइव डिफाइन करता है। वो जब फ्लैट हो जाए तो समझो खेल ख़त्म, आप निकल लिए। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव है मतलब आप जिंदा हैं। लेकिन ज़िंदगी सिंपल क्यों नहीं हो सकती? उतार चढ़ाव इन लाइफ इक्वल्स टू ग्रोथ, स्ट्रेंथ, सक्सेस एंड अ ड्राइविंग फोर्स टू लाइफ। ये लॉजिक मुझे पता है, बट अगर सब आसान ही हो तो इतनी मजबूती का करना क्या है? We often miss the importance of simple and insignificant things in our life and run after complicated things and people. चीज़ें जो आसान होती हैं, जो बेमतलब होती हैं, जो आपके दिमाग पे कोई छाप नहीं छोड़ती, बस मौजूद होती हैं हवा की तरह। आई विश ज़िंदगी ऐसी ही सिंपल होती। काश कि मैं ज़िंदगी को बता सकती कि वो ऐसी होती। काश कि तू वो बात होती जो होठों से बातों बातों में छूट जाती, कानों में घुल के उसके छू मंतर सा उड़ जाती। न रहती मन में उसके, न गूंजती दिल में मेरे, बस यूं ही हमारे बीच बेमतलब सा होकर खो जाती। काश कि तू वो रात होती, आसमान की बारिश और ज़मीन की तपन के बीच, घनघोर अंधेरे में लिपटी, थोड़ी नर्म सर्द हवाओं में सिमटी, लेकिन बेबुनियाद सी, हर रोज़ जैसी, बेमतलब सी। काश कि तू वो किताब होती, पन्नों में तेरी मेरी खुशी मिलती मुझे, मेरे हर एक एहसास की छवि मिलती मुझे। तुझे पढ़ के समय थम तो जाता, पर बंद करती न कमी खलती मुझे। न कुछ बदलती मुझ में, न कुछ सहेजती, बस वक्त काटती बेइल्ज़ाम सी। काश कि तू वो राग होती, न नई न किसी पुराने गज़ल की, मध्यम सी, कोई सुने भी ना, कोई समझे भी ना, बस बहती रहे मेरे लबों पे, बेज़बान सी खामोश। काश कि तू वो मकाम होती, मिलती भी तो बदलती ना कुछ, न मिलती तो भी कचोटती न सचमुच, बस अनचाही एक खिताब सी, अनिष्ट सी। काश कि ज़िंदगी तो आसान होती। अच्छा, टेल मी हाउ इट फील्स टू बी यू। आई मीन, आपको खुद आप कैसे लगते हैं? क्या आप कुछ और बनना चाहते हैं? हाउ डू यू फील अबाउट द सेल्फ टॉक दैट यू हैव, अ कॉन्स्टेंट वॉइस इन योर हेड दैट कीप्स डिस्क्राइबिंग योर सिचुएशन एंड ऑप्शंस, that keeps guiding you and justifying your actions. Sometimes it motivates you and sometimes it tears you in pieces. पता नहीं सबके साथ ऐसा है या मेरे साथ ही है। People say sometimes it's okay if you don't know everything. लेकिन क्या कभी आपने सोचा है what is the purpose of this life? Is it all about having a family and making a good living here and that's it? I feel jealous with the people having clarity in their lives. People knowing what are they doing and why they are doing so. People with a clear vision and purpose. I'm also jealous with the people who know nothing but doesn't care either. They are at peace with their go with the flow mentality. सेकेंड ईयर के मिड में थोड़ा टाइम मिल गया सोचने का, इंट्रोस्पेक्ट करने का और डिप्रेस होने का, एंड आई रियलाइज्ड आई वॉज गोइंग थ्रू एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। शायद ये सबके साथ होता होगा। You want to achieve something, you work really hard for it, and once you get it, you feel it was not worth of all the efforts you put in. I was doing what I always wanted to do in my life. Still, I was not satisfied. Those achievements didn't quench the thirst of my soul. I was really struggling क्योंकि चाहे कोई भी प्रॉब्लम आए आप उसे ओवरकम कर सकते हैं अगर आपका दिमाग आपके साथ है, लेकिन अगर आपका दिमाग ही आपके अगेंस्ट हो जाए तो क्या होगा? I talked to my friends in psychiatry. They said काम का प्रेशर है, बट ऐसा नहीं था। अच्छा, लेकिन इमेजिन करिए उस टाइम की कंडीशन जब दिमाग में इतना कुछ चल रहा हो, सुबह उठने की हिम्मत ना हो रही हो, लाइफ में कोई मोटिवेशन ना हो, और ऊपर से ये प्रेशर हो कि आपका JR3 8:30 बजे आ जाएगा और आपको राउंड रेडी करके रखना है, या इलेक्टिव OT का दिन हो और आपको 8 बजे राउंड के लिए पहुँचना हो। आपके बारे में लोग क्या सोचते हैं, इससे आपको जब फ़र्क पड़ना बंद हो जाए तो आप समझो कि आप सेल्फ रियलाइजेशन की नेक्स्ट लेवल पे चले गए हैं। ऐसा अगर आपके साथ है तब तो अच्छा है, लेकिन इमेजिन करिए इस लेवल पे पहुंचा हुआ अगर आपको JR1 मिल जाए तो क्या होगा? मौत आ जाएगी आपकी। आप कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी कह दीजिए, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कान में ईयरफोन लगा के वो ऐसे लहराएगी कि आपका खून खौल खौल के कंसनट्रेटेड हो जाएगा और दांत पीस पीस के साइड के दांत घिस जाएंगे। लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपकी तो फटेगी अपने JR3 से, क्योंकि एक तो आपको अपनी इमेज का डर है, अच्छा भी बनना है, प्लस आदत भी है यस मैम करने की, ओबीडियंट बनने की। लेकिन आपका JR1 एकदम बवालिया है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप 8 बजे आइए, कोई वाइटल्स नहीं हुआ है, कोई राउंड नहीं पड़ा है, आपके साथ ही वो हॉस्पिटल में एंटर कर रही है नाश्ता करके मुँह पोंछते हुए।
अब ऐसी हालत में आप क्या करेंगे? रूम से कितना भी सोच के निकलो कि चिल्लाना नहीं है जूनियर्स पे, मेरे साथ जो हुआ वो उनके साथ नहीं करना है, एक नया एग्जाम्पल सेट करना है, वर्क प्लेस का माहौल फ्रेंडली बना के रखना है, लेकिन ये सब ज्ञान धरे के धरे रह जाते हैं ऐसे JR1 के साथ। ऐसे में मंजोलिका बन के तांडव करना लाजमी हो जाता है। अच्छा, JR2 एक ऐसा ढोलक है जो दोनों साइड से बजता है। JR3 अलग सूझता है कि तुम JR1 से काम नहीं करा पाते, और JR1 आपको कुछ समझता नहीं है। अब पीछे मुड़ के देखती हूँ तो लगता है कि JR1 के पास कितने सारे मौके होते हैं JR2 की ज़िंदगी ख़राब करने के लिए, और शैतान JR1 इस मौक़ों का फ़ायदा भी उठाते हैं। सबसे पहले तो वार्ड ड्यूटी से बिना बताए गायब हो जाओ। बेचारा JR2 सारा काम करेगा सुबह सुबह जल्दी जल्दी। इन्वेस्टिगेशन कलेक्ट मत करो, ड्रेसिंग मत करो। JR3 डांट सुनेगा कंसल्टेंट से और JR2 को खूब सूतेगा। डिस्चार्जेस टाइम पे ना बनाओ, और अगर ज़्यादा मज़ा लेना है तो डिस्चार्जेस में बेबी डिटेल्स गड़बड़ कर दो, मेल की जगह फीमेल और फीमेल की जगह मेल। OT वाले दिन जल्दी ना आओ और पार्ट प्रिपेयर करके ना रखो, या कुछ इन्वेस्टिगेशंस मिस कर दो। लेप्रोस्कोपी वाली पेशेंट के बावल प्रिपेयर ना करो, और जब यूट्रस के रास्ते में बावल आए और मैम JR2 और JR3 को सूतें तो तुम गहरी गहरी सांसें लो। या किसी VIP पेशेंट के अटेंडेंट्स के साथ मिसबिहेव कर दो। आगे से उस पेशेंट का सारा काम सीनियर से करवाया जाएगा और सीनियर्स को डांट पड़ेगी। वैसे भी JR1 को कौन ही डांटता है JR2 के अलावा, है ना? अब जब ड्यूटी पे इतना कुछ हो रहा हो तो क्या आपको लगता है कि डिप्रेस होने का भी टाइम होता है JR2 के पास? नहीं होता है। After many days of struggle, I realized I should not wait for the purpose. Rather, I should live in the moment. जो दिल को सुकून दे वो करो. Keep helping others, keep spreading joy and laughter. And by living in the present and taking it as it comes, one day you will realize your purpose here. वैसे भी एक मलाल ज़रूरी है, कुछ अधूरे ख्वाब ज़रूरी है, ना हो जिसका जवाब वो एक सवाल ज़रूरी है ना? So let it be that one question. In the end, it all comes down to the choices we made at various steps in our life. And by giving this freedom to choose your next step, God has given us infinite numbers of opportunities and their possible outcomes. If you don't like something, you have the power to change it. But liking or disliking something is completely dependent on your perspective, which is everything, right? If you are still listening to me, thank you so much for coming this far. If you are not on duty and if you have nothing to do, next audio is waiting for you. थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं।